होली का त्योहार हर साल खुशियों, रंगों और प्यार का संदेश लेकर आता है। यह सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि रिश्तों को और गहरा करने का मौका होता है। हमारे समाज में होली के दिन देवर भाभी के बीच हंसी मजाक और ठिठोलियों का एक अलग ही महत्व होता है। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां होली के दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। ये कहानी है प्यार, भरोसे और रिश्ते के सम्मान की, जो एक देवर और भाभी के बीच पवित्र बंधन को और मजबूत बनाती है। लेकिन उस दिन एक ऐसी घटना घटती है जिसे पूरा गांव को झकझोर कर व हिलाकर रख देती है। बड़ी ही दिलचस्प यह कहानी है। कहानी के साथ आप वीडियो के साथ जुड़े रहें, बने रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में होली की तैयारियां जोरों पर थी। पूरा गांव रंगों से सराबोर हो चुका था। पूरा गांव में जगह जगह पर लोग इकट्ठा होकर वह कार्यक्रम को खुशियों से मनाना चाहते थे। हर एक गली गली में गुलाल की सुगंध और ढोल नगाड़ों की आवाज से माहौल में एक अलग ही उमंग थी। गांव के ठाकुर साहब के घर पर होली की धूम मची हुई थी। ठाकुर साहब के बड़े बेटे विवेक की शादी को अभी एक साल ही हुआ था। उनकी पत्नी सुमन नई नवेली एक दुल्हन थी। उनकी पत्नी नई नवेली एक दुल्हन की तरह अब भी घर के कामों में संकोच करती थी। विवेक का छोटा भाई अमन कॉलेज में पढ़ता था और होली पर घर लौटा था। अमन और भाभी सुमन के बीच शुरू से ही एक अलग ही अपनापन था। सुमन ने अमन को हमेशा छोटे भाई की तरह उसको प्यार दिया था और अमन ने भी अपने भाभी का पूरा सम्मान किया था। होली के दिन ठाकुर साहब के घर में रिश्तेदार आए हुए थे और सभी दोस्त यार इकट्ठा हो चुके थे। ढोल नगाड़े बज रहे थे और सब लोग रंगों में सराबोर थे। अमन ने दोस्तों के साथ मिलकर पूरे गांव में होली खेलने के लिए वह एक प्लानिंग करता है। घर से निकलते वक्त उसने अपनी भाभी से कहा कि भाभी तैयार रहिएगा, आज हम आपको रंग डालने जरूर आएंगे। जैसे ही इस बात को सुनती है सुमन, वह मुस्कुराते हुए कहती है कि देखो अमन, अगर रंग डाला तो मैं भी तुम्हें पहचान भी नहीं पाऊंगी और मैं तुम्हें छोड़ूंगी भी नहीं। हंसी में कहती है सुमन अपने देवर को यानी विवेक को। अमन हंसते हुए दोस्तों के साथ चला जाता है। अब पूरे गांव में होली का माहौल गर्म था। अमन दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था, होली खेल रहा था। तभी अचानक किसी ने उसे बताया कि ठाकुर साहब के घर के पीछे कुछ अजीब सा हो गया है। जैसे ही इस बात को अमन सुनता है, उसका मन सूख सा जाता है और वह आनंद फानन में तुरंत दौड़ते हुए वहां पहुंचता है तो देखा कि दो अजनबी लोग सुमन को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और सुमन घबराई हुई थी और बचने की कोशिश कर रही थी, प्रयास कर रही थी। जैसे ही ये सारी चीज़ों को अमन देखता है और अमन को यह सब देखकर उसके मन में, उसके जिस्म में एक अलग ही आग लगती है और उसको बहुत ही गुस्सा आ जाता है। उसने बिना कुछ सोचे समझे उन दोनों पर हमला कर दिया और वह पूरी ताकत से उन गुंडों से भिड़ जाता है। अमन और गुंडों के बीच में धक्का मुक्की होने लगती है और अमन गिर जाता है और गिरने के बाद जैसे ही अमन फिर से हिम्मत करके वह वापसी उठता है और उसने पत्थर उठाकर एक के सिर पर जैसे ही मारता है और इतने में पीछे से पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। और जैसे ही गांव इकट्ठा होता है, चारों तरफ से उन लोगों को घेर लिया जाता है और उन गुंडों को आसानी से पकड़ लिया जाता है। सुमन रोते हुए
अमन के पास आती है और उसे संभालते हुए बोली कि अमन तुम ठीक तो हो। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी मैं हमेशा आपकी रक्षा के लिए खड़ा रहूंगा। ये रंग तो केवल होली के हैं, लेकिन आप मेरी जिंदगी का वो रंग है जिसे मैं कभी भी फीका नहीं होने दूंगा। या अमन कहता है अपनी भाभी यानी सुमन से कहता है। सुमन की आंखों से आंसू गिरने लगे और अमन ने अपनी भाभी की आंखों से आंसू पोंछे और कहा कि अब होली खेलेंगे भाभी, हम आपके साथ। जैसे ही इस बात को सुमन देखती है, जैसे इस बात को सुमन सुनती है और अमन की तरफ देखती है, सुमन हंसते हुए अमन के गालों पर गुलाल लगाना शुरू कर देती है। मेरे देवर का प्यार ही मेरी सबसे बड़ा रंग है और मेरी सबसे बड़ी ताकत है, यह बात सुमन अपने देवर से कहती है। ये सारा नज़ारा गांव और परिवार के सभी लोग देख रहे थे। पूरे गांव में अमन की बहादुरी की चर्चा होने लगती है और सभी ने उसकी तारीफ की और ठाकुर साहब ने गर्व से अमन को गले लगा लिया। अमन ने उस दिन न केवल अपनी भाभी की इज्जत बचाई बल्कि अपने रिश्ते को भी और मजबूत बना दिया। इस होली पर अमन और सुमन के रिश्ते ने एक नई ऊंचाई को छुआ था। देवर भाभी का यह पवित्र बंधन सिर्फ मजाक और ठिठोली तक सीमित नहीं है, बल्कि एक दूसरे की इज्जत और सुरक्षा का प्रतीक भी बन जाता है। और अमन और सुमन के इस प्यार और सम्मान की कहानी गांव भर में एक मिसाल बन जाती है। इस होली ने रिश्ते को असली रंग के सबके सामने लाकर रख दिया। प्यार और सम्मान और विश्वास के रंग और प्यार का एक प्रतीक देवर और भाभी दोनों गांव में बन जाते हैं। होली सिर्फ रंगों का त्यौहार नहीं है, बल्कि ये रिश्तों की गहराई को समझने और उन्हें सहजने का अवसर भी देता है। अमन ने इस होली पर न सिर्फ अपनी भाभी की रक्षा की, बल्कि अपने रिश्ते को एक नई पहचान भी दी। यही वो सच्चे रंग हैं जो जीवन भर हमारे साथ रहते हैं और एक दूसरे को प्रेम में बांधने का कार्य करते हैं। क्या सुमन और अमन ने जो किया, क्या वो सही किया या गलत किया? अमन सुमन देवर भाभी की कहानी एक मिसाल बन जाती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद इस चैनल पर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।